हेलो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.8। मैंने कल पढ़ा था पार्ट 1 में त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट। आज हम देखते हैं इसके अध्याय। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान देखते हैं। तो निम्न का मान ज्ञात करें। नंबर 1 sin A cos A sin C cos C। प्रश्न में देखते हैं, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कौन सा कोण B जो इसका नाम दे देंगे ABC। B उसी का नाम देंगे जहाँ पर समकोण होगा। इस बात को ध्यान से देखेंगे। पता B समकोण है, यानी जहाँ पे समकोण बनाएगी उसका नाम B देंगे, बाकी आप कहीं भी दे सकते हैं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी AB ये है, AB का मान ये होगा 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मेरा भुजा AC निकालना होगा। सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन देख लेते हैं। AC यानी कि हमें कर्ण निकालना होगा। कल मैंने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये बतलाता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि कर्ण स्क्वायर। कर्ण को हम लोग बोलते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। इसलिए AC बराबर अंडर रूट 915 के 5, 7 4 11 12 बाकी 625। 625 हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 25 बराबर 25, यानी कि AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तीन मेरा कर्ण आ गया, इसका वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है, जो देखेंगे प्रश्न में, साइन A कहाँ पे है? ये सबसे पहला साइन A केवल ये रिप्रेजेंट करता है कोण को। A हो, थीटा हो, बीटा हो, उससे बोलता है A देखेंगे। और कोण के सामने वाले भुजा को बोलते हैं लंब। तो A के लिए लंब भुजा हो जाएगी BC, आधार हो जाएगा AB। कर्ण हमेशा फिक्स होता है। लंब जहाँ समकोण बनता है उसके सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो साइन A के लिए कल फॉर्मूला पढ़ा था मैंने,
लंब बटे कर्ण, तो लंब साइन ए के लिए लंब हो जाएगा BC और कर्ण है AC। BC का मान 7 बटे 25। अब हम लोग देते हैं कोस ए, दूसरा कोस ए। कोस ए मतलब कोस ए, फिर यही से ये एंगल ए है, ये सामने वाली भुजा लंब, ये आधार। तो कोस ए का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार हो गया AB और कर्ण हो गया AC। आधार का मान है 24 बटे 25। अब देखते हैं तीसरा। अब हमें चलना है साइन C। तो साइन C अब देखते हैं कौन सा एंगल है, एंगल कौन कौन है, क्या नाम है, C का है। इसी यहाँ पे आ जाएंगे, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा AB। कोण C के लिए, ये जो कोण C है, इस कोण के लिए लंब का काम कौन सा करेगा, AB। सम्मुख C के सम्मुख भुजा AB, AB यहाँ में है 24 सेंटीमीटर। साइन C का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ हो गया AB और कर्ण है AC, तो लंब के लिए होगा 24 बटे 25। दूसरा कोस C, आधार बटे कर्ण, तो C के लिए ये लंब, सामने वाली भुजा लंब के बस ये कौन सी आधार, ये हो गया मेरा। कोण C के लिए आधार BC, कोण C के लिए आधार BC, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार मेरा है यहाँ पे BC और कर्ण है AC। BC का मान 7 बटे 25। ये आपका हो गया सभी का आंसर। अगर कोई समस्या हो तो एक बार फिर से पिछले का वीडियो में मैंने सारे चीज़ को एक्सप्लेन किया था, आप उसमें जाकर वहाँ देख सकते हैं। इसमें अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट में बताएं, हम उसे फिर से समझाएंगे। ये बहुत ही सरल हिसाब है, जब किसी विद्यार्थी को कोई समस्या ना होनी चाहिए, फिर भी कोई समस्या हो गया तो अगले हिसाब हम अच्छे से फिर से सीखेंगे। प्रश्नावली 8.1 का हिसाब नंबर 2। ये चित्र दिया गया है कि एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q समकोण है। इसमें एक PQ और PR का मान दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो तीसरी भुजा उसे हम ज्ञात कर लेंगे जो अज्ञात है। एक कर्ण है तो एक इसे मान लेते लंब, तो एक आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले मैंने जो पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय, ये बतलाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला प्रमेय है त्रिकोणमिति का, ये सही जगह यूज होगा। तो यहाँ दिया है आपका PR बराबर 13 सेंटीमीटर, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 8। तो सबसे पहले मैं QR निकाल लेता हूँ, यानी कि H क्या है, PR यानी कर्ण। यहाँ से देख लेते हैं 13 का स्क्वायर बराबर PS यानी कि लंब, 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 बराबर QR स्क्वायर।
तो इक्वल है, तो दोनों को इधर, इसको हम इधर कर लेते हैं। क्यू आर बराबर अंडर रूट 169 में 144 किया तो 25, बस दोनों को बराबर है। यदि कहीं ए बराबर बी लिखा है तो बी बराबर ए भी लिख सकते हैं। दोनों को बस जिसका वैल्यू निकालना वो बाएं साइड लेके चले आए बस सुविधा के लिए। इसका वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्योंकि प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे भुजा तो माइनस हो नहीं सकती है प्लस माइनस, इसलिए हम माइनस को हम नज़रअंदाज करते हुए प्लस समझ के, क्योंकि भुजा के ऋणात्मक नहीं होती है। हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r। पिछले में देखे, फिर से देखे p कौन किसको बता रहा है, p को। p कहाँ पे है, यहाँ, तो p के सामने वाले भुजा हो जाएगा ये। सबसे पहले तो हम जानते हैं फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा, लंब यहाँ पर tan p के लिए हो जाएगा क्यू आर आधार पी क्यू माइनस कोट आर, कोट के लिए कोट आर यहाँ पे चले आएंगे। तो कोट टेन का उल्टा होता है, ये लंब बटे आधार या आधार बटे लंब। टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, बी बटे पी, यानी कि जस्ट अपोजिट उसका उल्टा है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे एंगल बदल रहा, आर के लिए निकालेंगे, किसके लिए, कोट आर। ये तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार क्यू आर और लंब पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू रख देते हैं, क्यू आर इक्वल टू 5, पी क्यू इक्वल टू 12 और क्यू आर का मान 5, 12 ये कट गया, प्लस माइनस बराबर 0 आंसर। यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन इसका वैल्यू रखकर दिखा दिए कि विद्यार्थियों को आगे समस्या ना हो समझने में, इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। आप इसे देख लें, अच्छे ढंग से समझ लें, कहीं कोई समस्या। सबसे पहले किसी भी को भी हल करने के लिए आपको त्रिभुज की सभी भुजाएं पता होना चाहिए। जनरली जब चित्र दिया रहेगा तो एक भुजा गायब रहेगा। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एक जो भी अज्ञात भुजा उसे ज्ञात कर लेंगे। फिर जो भी पूछा जाए उसका वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके पहले ये निकाल लेंगे, बाकी जो पूछा जाए उसको हम हल करें। लेकिन आपको साइन टेन कोस ये अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। प्रश्न में दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ये समझें कि किसी भी ए तो सिर्फ कौन होता है। तो सबसे पहले हम याद कर लें कि साइन ए यानी साइन थीटा, आप यहाँ पे पढ़े थे कि साइन ए का फॉर्मूला था लंब बटे कर्ण। इसका मतलब जो दिया गया है 3/4, यानी कि P/H, यानी कि P = 3 और H = 4 दिया है। तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा क्या कर दिया, लंब है कर्ण दिया। साइन ए का मतलब क्या, लंब और कर्ण। सबसे पहले हमको निकालना आधार। आधार का मतलब हो गया पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। आधार बराबर बी बराबर एच का मान है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 √7, यानी कि बी का मान आ गया √7 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट में हो।
यूनिट का चर्चा नहीं है। हमें निकालना है कोस या टेन। देखते हैं कोस ए, पहला कोस ए आधार बटे कर्ण। आधार मतलब कि √7, कर्ण मतलब 4, आंसर। दूसरा टेन ए मतलब लंब बटे आधार। लंब का मान दिया गया 3, आधार यानी √7, आंसर। प्रश्न कर रहा था कि यदि साइन ए का मान 3/4 हो तो कोस या टेन ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये मैंने ज्ञात कर लिया कि साइन ए मतलब क्या वैल्यू दिया गया 3/4, इसका मतलब हम बोल सकते हैं p/h, यानी कि लंब और कर्ण। लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4। तो सबसे पहले मैं आधार निकाल लिया। पाइथागोरस प्रमेय का वर्ग, आधार का वर्ग कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अंडर रूट। h का मान 4 का स्क्वायर 16, p का मान 3 का स्क्वायर 9, 16 में से हो गया √7, b का वैल्यू आ गई। कोस ए आधार बटे कर्ण। आधार का मान √7, कर्ण का मान 4, टेन है लंब बटे आधार, लंब का मान 3, आधार का मान √7। इस प्रकार से इसका हल हो गया। उतार लें। चार नंबर और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों प्रश्न 3 नंबर के प्रश्न का जैसा ही था, इसीलिए मैंने 4 और 5 को छोड़कर दिया। और छठे नंबर प्रश्न पे कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कैसा कोण है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण मतलब समझते हैं, न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो। यानी कि न्यून कोण बराबर, न्यून कोण का जब भी मान जो होगा वो किससे 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से जो छोटा, ये जो सिंबल है जिधर का मुंह बंद होगा वो होगा छोटा और जिधर खुला होगा वो होगा बड़ा। इसका मतलब क्या? न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण कह रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री से कम हो। जहां कोस ए और कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाना है, तो दिखाएंगे कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि अब त्रिभुज बनाने में किस चीज की सावधानियां ध्यान में देना होगा। कोण ए और कोण बी कैसा कोण है? न्यून कोण है। मतलब कि ये जो कोण बनेगा मेरा समकोण त्रिभुज, इसको ना आप नाम ए दे सकते हैं और ना नाम बी दे सकते हैं। ये दोनों नाम दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ए और कोण बी दोनों कैसा कोण है? न्यून कोण है। और न्यून कोण मतलब जैसे कह दिया कि 90 डिग्री से छोटा। इसका मतलब जब भी ए या बी होगा तो इसी दोनों पे होगा। यहाँ ए हो ही नहीं सकता, इसका ए या बी यहाँ कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन ये जब भी होगा तो ये कोण सी होगा। यहाँ पे आप ए बी सी है, यहाँ से ए बी जगह नहीं है, क्योंकि कैसा कोण है? और भी न्यून कोण है। जब ए और बी जब न्यून कोण है तो ए और बी को ही रख सकते हैं कहीं भी। अब दिया है मेरा कोस, अब देखिए प्रश्न से, शर्त से, शर्त क्या है मेरा? शर्त है कि कोस ए बराबर कोस बी। कह रहा जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो हमें ये सिद्ध ही करना है, कोण ए बराबर कोण बी। तो देखते हैं। प्रूफ, कोस ए बराबर कोस ए यानी इसके लिए आधार बटे कर्ण b/h। तो ये तो सामने वाले भुजा हो गई लंब,
कोस ए के लिए आधार क्या होगा, ए सी। कर्ण, कर्ण हो गया ए बी। दूसरा कंडीशन कोस बी, कोस बी के लिए यानी इस एंगल के लिए, तो कोस बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी। बी बाय इसके लिए भी होगा, फॉर्मूला तो यही रहेगी, लेकिन कौन बदला तो भुजा बदल जाएगी, क्योंकि ए के लिए आधार ए सी और कौन बी के लिए आधार बी सी। कर्ण, कर्ण हो गया ए बी। अब प्रश्न में है कोस ए बराबर कोस बी, इसका मतलब कोस ए का वैल्यू होगा और कोस बी के बराबर होगा। तो कोस ए बराबर जब कोस बी होगा तो हम आप देखते हैं कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस ए का मान क्या है, ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। तो ए बी से बी तो कहानी खत्म, तो बच गई ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। तो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज में ये जान लें कि सम्मुख मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये। जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है उसके दो कोण आपस में बराबर होंगे, लेकिन कौन से, तो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण। इसके लिए इस भुजा के सामने वाला कोण ए सी के लिए सामने वाला कोण बी, यानी इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। प्रूव्ड, लिख देंगे समझने के लिए, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख, इसीलिए AC के सामने वाले भुजा के लिए कोण बी और BC के लिए कोण ए, यानी दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये तो हमें सिद्ध करना था, कोण ए बराबर बी ए प्रूव्ड। चलिए आज के लिए क्लास इतना ही, फिर इसके अगले जो हिसाब बने हैं उसके प्रयास करेंगे। 7 नंबर और 8 नंबर एक ही जैसा है। हिसाब नंबर 9, 10, 11 3 हिसाब और बचे हैं। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में चैप्टर 8.1 समाप्त हो जाएगा। जिन किन्हीं को भी कोई समस्या लगे तो कमेंट में बताएं, उसका हम उस हिसाब को फिर से बताएंगे, या जो फिर छोड़ें उसे भी बताया जाएगा। चलिए।